सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड पढ़ने वाले न्यूमेरिकल मेथड सीरीज में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इटरेशन मेथड के थ्रू हम अपना रूट निकालते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन रहता है, जिसको हम आज इंटीग्रेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन देखेंगे और देन आफ्टर फिर हम उसका रूट्स भी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देन आफ्टर फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि ये जो हमारा टॉपिक है आज का, जो भी हमारे पास इटरेशन मेथड है, जिसको फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड भी बोलते हैं, वो फाइनली कंप्लीट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा, उसके बाद फिर अपन यहाँ पे आएंगे। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज आपके पास कोई फंक्शन दिया है, तो हम सबसे पहले उसको एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ये मान लेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको पता है कि हमें सबसे पहले इसका निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट फाइंड करना होता है। दो पॉइंट हमें फाइंड करना होता है जिसके बीच में रूट एग्जैक्टली वो वहां पे वेरी करता हो, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, तो इसका देखेंगे कि किस वैल्यू पे सपोज यहाँ पे कुछ भी हम वैल्यू रख देंगे, किस वैल्यू पे ये माइनस आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और किस वैल्यू पे ये क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। सबसे पहले हम इसके बीच का इंटरवल देखेंगे। देन आफ्टर जब हमें ये पता चल जाएगा, तो हम ऐसा वैल्यू, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा नंबर हम चूज करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको लेके हम आगे क्या कर सके, सॉल्व कर सके, राइट। जिसको लेके हम आगे सॉल्व कर सके, एक ऐसा नंबर हम यहाँ पे इन्हीं दोनों के बीच में जिसका निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, जिस नंबर पे आएगा, इन दोनों नंबर के बीच में हम कोई भी एक वैल्यू रख लेंगे। सपोज अगर हमारे पास एक आता है 1 और एक आता है 2, तो हम या तो कर सकते हैं 1 रख सकते हैं, या फिर 1.5 रख सकते हैं, 1.6 रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हम एक यहाँ पे चूज कर सकते हैं, राइट। फिर वो उसके बाद जैसे ही हमारे पास वो वैल्यू आता है, तो हम जो भी फंक्शन हमारे पास दिया रहता है, इसको हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में करके सिंपल इसको बना के यहाँ पे लिखेंगे। देन आफ्टर अपन क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू 5x के रूप में लेंगे, और फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ओवरव्यू है बेसिकली। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो सपोज वी हैव इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक सपोज करेंगे कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है। अब उसके बाद हम इसको क्या एक्सप्रेस करेंगे, x इज इक्वल टू 5x, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि हमें उसको 5x के इक्वल बनाना पड़ेगा। और वहां पे x इज इक्वल टू हम कोई भी वैल्यू x नॉट, जैसे मैं बताया ना कि दो हमारे पास इंटरवल, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लेंगे, तो उसी वैल्यू को हम बोलते हैं x नॉट। और ये x नॉट वैल्यू, जब हम x नॉट वैल्यू पुट करेंगे, तो जो हमारे पास 5x आ रहा है वो 5x 1 से स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास तीन चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला काम हमें कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रखना है। देन आफ्टर अगर हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 5x करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन करते चलते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो पता चले। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको हम और किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, ये भी तो हमारे पास पता होना चाहिए कि हम इसको और किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको हम और कौन से फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास हो जाएगा, सपोज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो ये हम लिख सकते हैं 1 प्लस, अगर इसके इक्वल में हम जीरो मान के चलते हैं, अभी वैसे यहाँ दो जगह इक्वल नहीं होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये इक्वल है, तो हम इसको क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज अपन कर सकते हैं। तो यहां से x का वैल्यू अगर हम पुट करें, सपोज ये फर्स्ट कंडीशन है, राइट। तो x का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, राइट। अगर हम इसी को और दूसरे फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें, सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/हाफ। अगर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, दोनों में से क्या करें, एक्स स्क्वायर क्या करें, कॉमन कर ले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, कि ये हमारे पास जो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा। तो हमारे पास अगर अभी हम बात करते हैं, तो तीन तरीके से, एक ये फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये थर्ड फॉर्म हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्यों ऐसे लिख रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, इसका रूट्स निकालना है, तो ये फॉर्म हम इसको बना सकते हैं। और अगर जैसे ही हमने ये फॉर्म बनाया, तो अब हमारे पास सेकंड काम क्या हो जाता है, सेकंड काम बोल रहा है कि x इज इक्वल टू आपको 5x लिखना पड़ेगा,
x इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 5x लिखना पड़ेगा। मतलब कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ना x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5x का वैल्यू है, ये भी x इज इक्वल टू हमारे पास 5x का वैल्यू है। एंड अगर हम इस x की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास 5x का वैल्यू है। ठीक है, तो जब ये 5x का वैल्यू है और यहीं पे हमें ये बोला था कि 5x यहाँ पे रखेंगे, लेकिन थर्ड पॉइंट में, ये जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर मान लेते हैं, ये थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट मानते हैं, और तो थर्ड पॉइंट अगर इसको मानते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 5 डेज x है, और 5 डेज x का मतलब होता है कि इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाला था। तो यहाँ पे भी हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, 5x निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, चलो बताओ क्या हो जाएगा वैल्यू हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/3 इंटू, इसका मोड निकालना है राइट, तो इसका मोड निकालेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव में ही आएगा, 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास हो गया। अब अगर हम सेकेंड वाले की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम सेकेंड वाले की बात करते हैं उसी तरीके से थर्ड वाले को भी हम इसी सेम तरीके से निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये मॉड में होगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर हाफ। ठीक है, सेम यही होगा हमारे पास। अब अगर हम थर्ड वाले की भी बात करते हैं, 5 डेज एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखते हैं 1/2, और ये 1/1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ, सॉरी 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गया। अब हम चेक करेंगे कि भाई तीन वैल्यू है हमारे पास, तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन तो आ गया, बट किसको लेके हम चलेंगे। अगर हमें सॉल्व करना है, किसी रूट अगर फाइंड करना है, तो आखिर कौन से वैल्यू को हम लेके चलेंगे और रूट फाइंड करेंगे, क्योंकि तीन तीन सॉल्यूशन, तीन तीन क्वेश्चन को लेके तो हम नहीं चल सकते ना, राइट। तीन तीन क्वेश्चन और तीन तीन सॉल्यूशन को तो लेके नहीं चल सकते हम। तो हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन होगा कि इन तीनों में से जो हमारे पास, आपको 1 दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है और थर्ड दिख रहा है, उन तीनों में से किसी एक को लेके चलेंगे, ये तो हो सकता है ना। तो अब इसके लिए क्या करें, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं तीनों को लेके चलने के लिए, कि जो ये वैल्यू है ना हमारे पास, तो हमने सबसे पहले मैं आपको बताया था कि हमें दो वैल्यू लेना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे छोड़ दिए थे। तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे दो वैल्यू चेक करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। ये हमारे पास क्या दिया है, 1 सेकेंड रुकना थोड़ा सा, ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही था, एक मिनट, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू पुट करके, तो एफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 हो जाएगा, एंड एफ वन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ वन का वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं, सॉरी एफ, हाँ यही सेम होगा, मतलब हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, हम ये चीज बोल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का वैल्यू रखें, ठीक है, एफ जीरो इज इक्वल टू -1 आएगा, और एफ वन की वैल्यू अगर हम बात करते हैं, एफ वन की अगर हम वैल्यू बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास 1 आएगा। तो इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ऐसा रखना है ना, इन दोनों के बीच में कुछ चीज हमें रखना है। तो 0 और 1 के बीच में अगर हम बात करते हैं, तो क्या हम 0.5 को अपना मेन वैल्यू रख सकते हैं, जिसको हम एक्स नोट बोलते हैं। तो अगर हम एक्स नोट का वैल्यू 0.5 रखते हैं, तो हम इसमें चेक करेंगे 0.5 पे, अगर हम 0.5 पे चेक करते हैं कि कितना वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू चलो कैलसी से देख लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0.5 स्क्वायर टू द पावर, एक मिनट, ये देखो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस 0.5 स्क्वायर टू द पावर 2/3। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया 0.4038।
मतलब कि ये लेस देन 1 है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन था कि क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये भी लेस देन 1 आ गया। अगर हम इसकी बात करते हैं कितने पे, 0.5 पे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, जस्ट इसी में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 एंड ये 2, 1 - 5 क्यूब हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास 1/2। अभी कैलसियम में चेक करते रहना, तो ये वैल्यू भी हमारे पास कितना आया, 0.40089। अगर हम थर्ड वाले की बात करते हैं तो ये थर्ड वाला हमारे पास हो जाएगा, थर्ड वाला वैल्यू कितना हो जा रहा है हमारे पास, ये हो जा रहा है 3/2, तो ये 3/2, ये वैल्यू हमारे पास हो जा रहा है 0.7698। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, तीनों वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, तो ये पहला वैल्यू आया है 0.4038, सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 0.40089 एंड थर्ड वैल्यू है 0.7698। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो हमारे पास f0 का वैल्यू है -1 एंड f1 का वैल्यू है 1, तो हम क्या जीरो के आसपास वाले वैल्यू को ले सकते हैं। तो इन तीनों में हमें तो यही देखना था ना कि तीनों में हम किसको लेके सॉल्व करें आगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि चलो भैया जीरो के जो पास में है हम उसको लेके सॉल्व करें। आखिर देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कम टाइम में ज्यादा अच्छा वैल्यू बिना एरर का आ जाए। तो अपन ये लेके चलते ना कि अगर जीरो के पास में रहेगा, जीरो के अगर पास में रहेगा तो हमें कम स्टेप जाना पड़ेगा एंड हमारा जो एग्जैक्ट जो रूट आना चाहिए वो वैल्यू आ जाएगा। तो अपन थर्ड वाले को लेके क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं x इज इक्वल टू, जब अगर 5x है तो 5x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 5x का वैल्यू आ गया 1/√1 प्लस एक्स। क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, 1/√1 प्लस एक्स। ठीक है, सेम यही वैल्यू है, आप चेक कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, मेन यहीं तक हमारा काम था, जितना भी आपके पास डाउट था या फिर जितना भी मेन कॉन्सेप्ट था ना, ये यहीं तक था। अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, अब हमें बस कैल्सी का यूज करना है। कैल्सी का यूज, कैल्सी में वैल्यू पुट करो एंड आंसर आपके सामने आते रहेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अब हमें क्या करना है, तो ये आप देख सकते हो कि जो हमारे पास ये है ना, इसको इस फॉर्म में लिखना है। आपको बस इस फॉर्म में याद रखना है, और ये किसके लिए वैल्यू है, तो बस आपको याद रखना है इटरेशन मेथड जब भी हम सॉल्व करेंगे, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड जब भी हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म हमारे पास होना चाहिए, इसी फॉर्म को हम याद रखना है। तो ये फॉर्म क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू है 5xn-1, यही फॉर्म तो था ना, यही फॉर्म था, एक्स एन इज इक्वल टू 5xn-1। ठीक है, एक्स एन इज इक्वल टू 5xn-1, तो ये फॉर्म रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्म में अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस xn-1 इज इक्वल टू xn, ये हमारे पास वैल्यू हो गया। अब क्या करो, n के जगह पे क्या करो, 1 पुट कर दो, n के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास x1 का वैल्यू हो जाएगा। क्या n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो x1 हो जाएगा, तो x1 का वैल्यू पुट करो 1 प्लस ये हो जाएगा x0, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो x0 होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 प्लस, और यहाँ पे याद रखो x0 का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है, 0.5, तो ये 0.5 यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आता है, वैल्यू जो आपको कैल्सी में सॉल्व करने के बाद आएगा, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या है 1.5, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया है 0.816496, पहला वैल्यू है, फर्स्ट इटरेशन है। ठीक है, तो अब हम बस ऐसी इटरेशन करते चलेंगे, जितने टाइम भी करना पड़ेगा, जितने बार भी करना पड़ेगा, हम सेम इटरेशन आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो पहले बार में हमने किया तो इस तरीके से आया। अब अगर हम सेकेंड इटरेशन निकालते हैं, सेकेंड इटरेशन कहने का मतलब कि जब हम n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x2, x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस x1, तो x1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस 0.816496। ठीक है, यही तो है ना x1 का वैल्यू। ये जब x1 का वैल्यू है तो हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा इस तरीके से, जो वैल्यू है हमारे पास 816496, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास
0.74196। और जब x3 वैल्यू रखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √1 प्लस x2, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद अब जल्दी जल्दी बस इसको पुट करते चलो, तो ये हो जाएगा 74196, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया 0.75767। ठीक है, x4 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा √1 प्लस x3, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 7576, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.7542। सेम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कितना का, अगर हम बात करते हैं x5 का, तो ये वैल्यू आप देख सकते हो x5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस x4, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा कितना आया था हमारे पास 75, x5 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 0.75500। फिर x6 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस x5। अब इसका अगर वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 75500 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास हो गया 0.75485। फिर अगर x7 निकालने की बात करते हैं तो ये हो जाएगा √1 प्लस x6, और अगर हम इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो, जब तक दो वैल्यू मैच नहीं करता 4 डिजिट तब तक मैं बोलूंगा कि आप उसको सॉल्व करते चलो। अगर वो जल्दी से हो जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 4-5 बार आप कर सकते हो, तो हो जाएगा 0.75483। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये यहाँ पे 4 डिजिट तक हमारा सेम आ गया है। सो करेक्ट रूट की अगर हम बात करते हैं तो रूट हमारे पास कितना आ गया 0.7548, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे कैसे हमें जो हमारा यहाँ पे इटरेशन मेथड था, जिसको हम फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड बोलते हैं, जिसको हमने सॉल्व किया। सबसे पहले अगर प्रोसीजर में फिर से बताऊं तो fx इज इक्वल टू 0 पहले हमें एज्यूम करना है। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 5x, सबसे पहले आपको मानना है कि हमारे पास x इज इक्वल टू 5x है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। एक्स नोट आप जो भी माने होगे, जो भी सपोज किए होगे, जो भी लेट किए हो, जो भी माने होगे, वो क्या करना है यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, जो कि 1 से स्मॉलर देन होना चाहिए। उसके बाद आपको इस फॉर्म में लिख देना है xn इज इक्वल टू 5 xn माइनस 1। देन ये क्वेश्चन भी हमने किया 3 फॉर्म में, और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 3 फॉर्म में निकालना पड़ा क्योंकि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था। अब जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज समझ में आने लगेगा कि हमें कैसे और क्या कब किस समय पे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा भी पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो उसमें हमारा आंसर क्या आ रहा था, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 0.7548, राइट। लेकिन अगर ये हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या था, ये अलजेब्राइक इक्वेशन था, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम न्यूमेरिकल मेथड पढ़ते हैं और अगर हमें रूट फाइंड करना है तो हम केवल अलजेब्राइक इक्वेशन का नहीं, इसके साथ साथ हमें ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी मिलता है। तो इसमें कंडीशन ये होता है हमारे पास कि जब हम अलजेब्राइक इक्वेशन निकाल रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा 3 कंडीशन निकाले कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं अभी जो क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले, तो हमारे पास इसको क्या करेंगे, आखिर इसको यूज कैसे करेंगे एंड स्टार्ट कैसे करेंगे, ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन सबसे पहले ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है cosx इज इक्वल टू 3x माइनस 1, इसको सबसे पहले हमें fx के फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे fx के फॉर्म में लिखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देख सकते हो cosx माइनस 3x प्लस 1, राइट। अब हमारा पहला काम होता है, भले वो कोई भी मेथड हो, बाइसेक्शन मेथड हो, रेगुलर फॉल्स मेथड हो, कोई भी मेथड हो न्यूमेरिकल मेथड में, हम पहला काम यही करते हैं कि हमारे पास 2 वैल्यू होना चाहिए, हम उन दोनों के इंटरवल में ही सॉल्व करेंगे। तो अगर हम वो बात करते हैं एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमें वही फाइंड करना पड़ेगा ना। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज मान लो x का वैल्यू अपन क्या रखते हैं 0, चलो रख के देखते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस यहाँ पे 0, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास f0 का वैल्यू कितना आया 2। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, एक निगेटिव वैल्यू भी देखना है। तो अगर हम यहाँ पे π/2 पुट कर देते हैं, π/2 चलो रख के देख लेते हैं हम, तो cos π/2 का वैल्यू वैसे भी 0 आता है, माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 3π/2, राइट, प्लस 1। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास वैल्यू क्या आया, हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 0 से छोटा रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे 0 से छोटा रख रहे हैं
तो अब हमें इन दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को पुट करना पड़ेगा हमारे पास एक्स नॉट के वैल्यू के लिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्स नॉट का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो जब हमें एक्स नॉट का वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे कि ये जो हमारे पास एक्स नॉट का वैल्यू है ना, जिसको हम लेके चलेंगे, मान लो 0 लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि अभी हम ये भी क्वेश्चन आता है सर हम 0 क्यों ले, हम पाई बाय 2 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू है ना, 0 भी है, पाई बाय 2 भी है। तो पाई बाय 2 का वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये जो हमारे पास -3 पाई बाय 2 प्लस 1 है, आप कैलसी में सॉल्व करके देखोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आता है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो +1 है ना, +1, ये वैल्यू आता है -3.71। तो जब ये -3.71 -3.71 है, ये देख सकते हो 0 से कितना दूर है। अगर हम ये वैल्यू लेके चलेंगे तो हमें मतलब सुबह हो जाएगा, हम रूट ही फाइंड करते रहेंगे। तो इससे ज्यादा बेटर होता है कि हम क्या कर ले, 0 के आसपास वाला वैल्यू रख ले, जो कि 2 है हमारे पास, तो हम x नॉट इज इक्वल टू 0 लेके चल सकते हैं। तो हमारे पास x नॉट का भी वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, वो जो हमारा फॉर्म था x इज इक्वल टू 5x के फॉर्म में लिखना है। तो 5x के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू, अगर हम 5x के फॉर्म में लिखते हैं तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या है, cos x इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो यहाँ से x का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, cos x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 जो है, तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन आ गया, जो हमें खिचड़ी पकाना था, जो भी करना था यहीं तक करना था। अब इसके आगे हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बस क्या करना है, xn का वैल्यू रखना है और आगे सॉल्व करते जाना है। तो वही फॉर्म हमें रखना है जो कि xn इज इक्वल टू क्या था, 5xn माइनस 1। बस हमें इसी फॉर्म में तो वैल्यू पुट करते जाना है, उसके बाद तो आपका कुछ काम है नहीं ना, उसके बाद तो कैलसी का काम है। तो अगर हम इसको xn के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कोस xn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हम n के जगह पे 1 अगर पुट करते हैं तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से क्वेश्चन इसको कैलसी निकालो और वैल्यू पुट करके जल्दी से बताते चलो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास cos x नॉट हो जाएगा, जो कि हमारे पास x नॉट का वैल्यू क्या है, x नॉट का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो हमने 0 लेके चला है, तो 0 पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस cos 0 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आप अगर कैलसी पे सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू हमारे पास आता है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.6667। सेम उसी तरीके से अगर n के जगह पे 2 वैल्यू पुट करते हो तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे 0.6667, सो ये हमारे पास आता है 0.66644। सेम अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं फिर दोबारा x3 की, तो मैं आपको वैल्यू पुट कर देता हूं, आप चेक कर लेना एक बार। तो x3 का वैल्यू हमारे पास हो जाता है, ये आप हो जाएगा 0.609328। देन उसी के बाद x4। अब हमें कहां तक ये कंफ्यूजन होता है बेसिकली, अगर हम जब न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करते हैं ना, एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है बट बहुत लेंदी है। तो अब ये कंफ्यूजन होता है ना, सर हम कहां तक सॉल्व करें, सर क्या हम 10 इटरेशन याद करें या फिर 9 इटरेशन निकाले, 12 निकाले, 15 निकाले, कितना निकाले। तो आप याद रखना क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपको 4 इटरेशन तक जाना है, 5 इटरेशन तक जाना है या फिर 10 इटरेशन तक जाना है। अगर ये नहीं बोलता है तो आपको ये बोलेगा कि आपको 4 पॉइंट तक, ठीक है, 4 पॉइंट तक आपको निकालना है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 4 पॉइंट जहां पे भी आपको सेम मिल जाए, अगर मान लो कि आपको x3 और x4 का वैल्यू सेम आ जाता है, बस छोड़ दो वहीं पे, ठीक है। अगर वहीं पे बोलते हैं कि हमें x5 पे मिल रहा है या फिर x7 पे मिल रहा है तो वहीं पे छोड़ दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी तो हमको करना पड़ेगा ना। तो अगर हम यहाँ पे x4 का वैल्यू देखते हैं तो ये आप देख सकते हो 0.606678 है। सेम उसी तरीके से अगर हम x5 का वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, आप चेक करना कैसे में वैल्यू पुट करके, और जो हम फॉर्मूला लगाए हैं उसी फॉर्मूला में सेम वैल्यू आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे x6 का वैल्यू देखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.607086। x7 का वैल्यू जो है हमारे पास है 0.607105 एंड x8 का वैल्यू अगर हम देखते हैं, क्योंकि हम इतना x7 x8 तक इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि आपको 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना है।
तो 4 डेसिमल प्लेस तक तो अभी हमारे पास सेम नहीं आ रहा है, अभी हमारे पास 3 डेसिमल पॉइंट तक सेम आ रहा है। तो हम अभी एक दो और निकाल के देखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.060710। अब जैसे ही आपने 8 इटरेशन निकाला तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपका वैल्यू है 7 का और 8 का, उसमें 4 वैल्यू जो है 4 डेसिमल जो है हमारे पास सेम आ जाता है। सो एग्जैक्ट अगर हम रूट की बात करते हैं तो रूट क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 0.6071। तो ये आपका रहा आंसर जो कि हमारे पास 8 इटरेशन पे जाके मिला है। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले अगर हम रिकैप कर लेते हैं तो ये सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन था हमारे पास, जो इटरेशन मेथड था जिसको हम फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड भी बोलते हैं, उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखा। देन आफ्टर हमने उस एक अलजेब्राइक इक्वेशन लेके उसको क्वेश्चन को सॉल्व किए। देन हम अगर यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो ये हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन लिए थे जो कि cos x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 था, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर यहाँ से जितने भी आगे मेथड्स पढ़ते रहोगे तो उसमें ये होता है कि कंफ्यूजन बहुत होता है, किसमें कौन सा फॉर्मूलाज यूज करना है, क्या मेथड होता है। तो ये चीज आप जब जिस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।